इंडियन गवर्नमेंट ने सबको आयोडीन वाला नमक क्यों खिलाया? आपके किचन में जो नमक रखा है क्या वो सही है? व्हाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक या काला नमक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिंक सॉल्ट में 84 मिनरल्स वाला मैजिक सच है या एक बहुत बड़ा मिथ? इस वीडियो में हम करेंगे फुल कंपैरिजन, हेल्थ बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स और वो सच जो कभी किसी ने क्लियरली नहीं बताया। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा नमक खाना चाहिए डेली लाइफ में और चाहते हो कि खाने का टेस्ट भी बने और हेल्थ भी सेफ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फुल ब्रेकडाउन, देसी एग्जांपल्स और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट योर हेल्थ, हार्मोन्स एंड हिडन ट्रूथ्स इन योर सॉल्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार किचन में जाके अपने नमक का पैकेट अभी के अभी जरूर चेक कर लें। हम रोज के खाने में नमक डालते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन सॉल्ट सिर्फ टेस्ट एनहांसर नहीं बल्कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी है। केमिस्ट्री क्लास का फ्लैशबैक करें तो दैट इज नमक इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। अबाउट 40% सोडियम एंड 60% क्लोराइड होता है। ये सोडियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल भाषा में सोडियम हेल्प्स मेंटेन पानी का बैलेंस इन आवर बॉडी सेल्स। इससे हाइड्रेशन लेवल ठीक रहता है। सोडियम बिना नर्व्स प्रॉपर सिग्नल सेंड नहीं कर पाते और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते। मतलब दिल से लेके डाइजेशन तक हर जगह थोड़ा सोडियम तो हमें चाहिए ही चाहिए। बिलीव इट और नॉट, सफिशिएंट सॉल्ट कैन इवन अफेक्ट थिंग्स लाइक स्लीप क्वालिटी। लो सॉल्ट डाइट से नींद प्रॉब्लम हो सकती है। स्टडी सजेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि नमक ज़्यादा खाना है, इट जस्ट शोज कि नमक की अपनी जगह है ह्यूमन डाइट में। अब हेल्थ बेनिफिट्स सुन के ऐसा ना हो कि नमक चम्मच से आप खाने लग जाओ। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, बट बॉडी को बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं, बस एक छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है। रिसर्चर्स एस्टिमेट हमारी बॉडी को सिर्फ 500 mg विच इज़ 5 ग्राम सोडियम पर डे चाहिए वाइटल फंक्शंस के लिए। दैट्स लेस देन 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इतना कम? हाँ, क्योंकि बाकी मिनरल्स और फूड से भी थोड़ा सोडियम मिल जाता है। हिस्टोरिकली नमक इतना कीमती था कि सैलरी जो वर्ड होता है वो भी सॉल्ट से निकला है, बिकॉज रोमन सोल्जर्स वर पेड इन सॉल्ट। आजकल तो सॉल्ट सबके पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम रिकमेंडेड से कहीं ज़्यादा नमक कंज्यूम कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा ग्रोसरी स्टोर में एडिबल सॉल्ट पैकेट्स पे आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोडाइज्ड नमक को प्रमोट और मैंडेट किया हुआ है, बट वाई? ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है पब्लिक हेल्थ की। पहले एक ज़माने में, मतलब कि 1980 से 90s तक, इंडिया में बहुत लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी होती थी। आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे थायराइड ग्लैंड, जो गले में जो थायराइड होता है, उसके हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन कम बनेगा, इससे गले में गॉइटर जो ग्लैंड वो फूल जाता है, ऐसा हो सकता है। और सबसे डेंजरस, प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चों में आयोडीन डेफिशिएंसी से जो ब्रेन जो उनका डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम केसेस में बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अडल्ट्स में भी थकावट, बाल झड़ना, वेट गेन, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व के लिए सरकार ने नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया 92 में। तब डिसाइड हुआ कि सबके नमक में आयोडीन मिलाए जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट इज़ समथिंग जो हर घर में यूज़ होता है। आयोडीन ऐड करने से कोई टेस्ट या कलर चेंज नहीं होता, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत बड़ा है। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज की बात करें तो FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019 में एक नोटिफिकेशन पास किया जिसमें क्लियर लिख दिया कोई भी कॉमन एडिबल सॉल्ट जो फूड के लिए बिक रहा है आयोडाइज होना चाहिए। इट्स बेसिकली इलीगल टू सेल नॉन आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट फॉर ईटिंग इन इंडिया। एक्सेप्शन सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस के लिए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, पिकलिंग के लिए, एनिमल यूज़ के लिए और एट्सेट्रा। ये भी क्लैरिफाई किया गया जो ट्रेडिशनल सॉल्ट्स हैं जैसे कि रॉक सॉल्ट, सेंधा, काला नमक, हिमालयन, पिंक सॉल्ट, उनको मैंडेटरी आयोडाइज करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी लिमिटेड क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं और लोग इन्हें स्पाइस या कॉन्डिमेंट जैसे ट्रीट करते हैं, नॉट एज प्राइमरीली कुकिंग सॉल्ट। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ज़्यादातर सिर्फ रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हो डेली, तो आयोडीन की कमी
दूर करने के लिए आपको कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा विच इज़ मैंडेटरी फॉर यू, जैसे कि सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स या आयोडीन सप्लीमेंट्स। आयोडाइज्ड नमक यूज़ करो ताकि नमक के साथ साथ आयोडीन भी मिले और आपके थायराइड खुश रहें। अब एक तरफ है हम सबका रेगुलर सफ़ेद नमक, टेबल सॉल्ट यूजुअली आयोडाइज जो होता है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का फेवरेट हिमालयन पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक, जिसको देखते ही लोग सोच लेते हैं ये है तो हेल्दी होगा। सो लेट्स डू अ कंपैरिजन। वाइट वर्सेस पिंक नमक का शोडाउन आपके सामने होता है। वाइट टेबल सॉल्ट ज़्यादातर सी वाटर या अंडरग्राउंड माइन से आता है। प्रोसेस करके इसको रिफाइन करते हैं और आयोडीन इसके अंदर ऐड करते हैं। पिंक सॉल्ट हिमालयस रीजन से निकलता है, बड़ा बड़ा रॉक सॉल्ट जो पिंक लाइट ऑरेंज कलर का होता है ड्यू टू ट्रेस मिनरल्स मेनली आयरन। टेबल सॉल्ट को रिफाइन करते वक्त इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, सो इट बिकम्स प्योर वाइट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। आयोडीन फोर्टिफिकेशन भी होता है, प्लस थोड़ा एंटी क्लम्पिंग एजेंट डालते हैं ताकि नमक बरसात के मौसम में चिपके नहीं। पिंक सॉल्ट को मिनिमल प्रोसेस करके बस क्रश कर देते हैं। इट्स मार्केटेड एज ऑल नेचुरल अनप्रोसेस्ड, बट फन फैक्ट ये है इवन आयोडाइज्ड सॉल्ट ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सी और रॉक। प्रोसेसिंग जस्ट मेक्स इट यूनिफॉर्म एंड आयोडीन एडेड। सो नेचुरल वर्सेस प्रोसेस्ड का इतना फ़र्क हेल्थ में नहीं है। टेस्ट के मामले में सॉल्ट इज सॉल्ट, दोनों सॉल्ट ही हैं। पिंक सॉल्ट का टेस्ट कुछ लोग थोड़ा माइल्डर या डिफरेंट बताते हैं, बट साइंटिफिकली दैट्स लाइकली ड्यू टू क्रिस्टल साइज या फिर इमेजिनेशन। टेबल सॉल्ट फाइन ग्रेन्स होता है, जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, पर हर बाइट में इवन सॉल्टी टेस्ट। पिंक सॉल्ट के बहुत प्रेजेस हैं आजकल, बहुत लिखा जाता है सोशल मीडिया पे इसके बारे में। कंटेन्स 84 ट्रेस मिनरल्स। यस, ये बात सच है कि पिंक सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे और मिनरल्स के नैनो लेवल के अमाउंट्स हैं। बट पता है कितने नैनो? इतने मतलब कम है ना इसके अंदर कि हेल्थ इम्पैक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। पिंक सॉल्ट से पोटेशियम लेने के लिए आपको 1.7 kg नमक खाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इम्पॉसिबल एंड डेंजरस टू। सो न्यूट्रिशनली पिंक सॉल्ट का एक्स्ट्रा मिनरल्स एक मार्केटिंग एंगल है और कुछ नहीं है, एक्चुअल बेनिफिट नहीं है। टेबल सॉल्ट कभी कभी एक बेनिफिट एक्स्ट्रा दे देता है क्योंकि आयोडीन एडेड है इसके अंदर। पिंक सॉल्ट में जनरली नेचुरल आयोडीन नहीं के बराबर होता है। तो अगर आप पूरा स्विच करते हो पिंक सॉल्ट पे, इंश्योर आयोडीन का सोर्स आपका होना चाहिए। ये तो आपने नोटिस किया होगा, पिंक सॉल्ट इज़ ग्लैमराइज्ड एंड कम्स एट अ हायर प्राइस। रेगुलर वाइट आयोडाइज्ड नमक में भी आपको 20 से 30 रुपये पर किलो मिल जाता होगा। पिंक सॉल्ट ब्रांडेड पैकेट्स में आता है। 70 से 100, मतलब ये लगा लो 1 किलो नमक आपको 70 से लेके 100 रुपये के बीच में पड़ता है। और कुछ इम्पोर्टेड फैंसी पिंक सॉल्ट्स तो इससे भी महंगे पड़ते होंगे आपको। सोर्सेस कहते हैं कि पिंक सॉल्ट कभी कभी 20 टाइम्स तक ज़्यादा महंगा बिकता है मार्केटिंग की वजह से। बेसिकली कलर पिंक है, प्राइस भी ज़्यादा है। पिंक सॉल्ट को लेके बहुत से क्लेम्स हैं। बीपी के लिए अच्छा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफाइज बॉडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रियलिटी ये है, करंटली नो सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है कि पिंक सॉल्ट खाने से कोई स्पेशल हेल्थ बेनिफिट मिलता है जो नॉर्मल सॉल्ट से नहीं मिलेगा। जितने बेनिफिट्स हैं, बेटर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एट्सेट्रा, वो एक्चुअली सोडियम क्लोराइड के नॉर्मल फंक्शंस हैं जो आपको किसी भी नमक से मिल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें क्लेम होती हैं, पीएच बैलेंस, रेस्पिरेटरी इम्प्रूवमेंट, एंटी एजिंग, उनके पीछे एविडेंस वीक है या है ही नहीं। हाँ, लो सॉल्ट डाइट में वीकनेस या स्लीप इशू हो सकते हैं, पर वो चाहे वाइट नमक हो या पिंक, फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स द सॉल्ट दैट इज सोडियम डूइंग द जॉब, नॉट द पिंक कलर। सो डोंट फॉल फॉर द हाइप। पिंक सॉल्ट अच्छा है इफ़ यू लाइक द टेस्ट और एस्थेटिक, बट इसको मेडिसिन या हेल्दियर सॉल्ट की तरह ट्रीट मत करो। इंडिया में सिर्फ सफ़ेद या पिंक नमक ही नहीं, और भी टाइप्स के नमक यूज़ होते हैं अलग अलग क्यूजीन्स और कंटेक्स्ट में। अल्टीमेटली सबका बेस सोडियम क्लोराइड ही है। पहला है जैसे कि सी सॉल्ट, जिसको समुद्री नमक की बात करें तो ये डायरेक्ट समुद्र के पानी से बनने वाला नमक है। इंडिया के कोस्टल एरिया जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया एट्सेट्रा, इनमें सोलर एवापोरेशन से बनाते हैं। इसका टेक्सचर थोड़ा कोर्स या फ्लेकी हो सकता है और बिकॉज इट्स लेस रिफाइंड थोड़ा
ट्रेस मिनरल्स रह जाते हैं इसके अंदर, सो कभी हल्का ऑफ वाइट या ग्रे कलर भी हो। लोग सोचते हैं सी सॉल्ट हेल्दियर है, पर न्यूट्रिशनली सी सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में सोडियम ऑलमोस्ट सेम होता है। फ़र्क ये है कि नॉर्मल टेबल सॉल्ट में आयोडीन एडेड है, अनप्रोसेस्ड सी सॉल्ट में नेचुरल आयोडीन वेरी लिटिल होता है, इनसफिशिएंट फॉर हेल्थ। टेस्ट में कुछ गॉर्मेट शेफ्स बोलते हैं सी सॉल्ट फ्लेक्स गिव्स अ क्रंच और बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, तो ये ज़्यादातर कुकिंग के एंड पे स्प्रिंकल करते हैं। अब रॉक सॉल्ट की बात करें, जिसको सेंधा नामक, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। सेंधा का मतलब है स्टोन लाइक, ये रॉक सॉल्ट माइन से निकलता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी एक तरह का सेंधा नमक है, बट सब रॉक सॉल्ट पिंक नहीं होता, कुछ वाइट या लाइट ब्राउन क्रिस्टल्स भी होते हैं। इंडिया में फास्टिंग जब व्रत करते हैं उसके टाइम पे सेंधा नमक यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको शुद्ध माना जाता है, प्रोसेस नहीं किया जाता, कोई एडिटिव्स नहीं होते, और आयुर्वेद में भी इसको ठंडी तासीर का बताते हैं। हेल्थ वाइज सेंधा नमक में भी मेनली सोडियम क्लोराइड ही है, आयोडीन नॉर्मली नहीं होता। सम पीपल बिलीव सेंधा नमक पेट के लिए हल्का होता है, ये क्लेम्स मोस्टली एनेक्डोटल है। बट जीरा आलू इन नवरात्रि विद सेंधा नमक डेफिनेटली स्वादिष्ट लगता है। बात करें ब्लैक सॉल्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन सॉल्ट है। काला नमक, एक्चुअली ये काला नहीं होता कलर में, जब पाउडर्ड फॉर्म में होता है ये तो पिंकिश ग्रे कलर का दिखता है। इसका रॉ फॉर्म डार्क वायलेट क्रिस्टल होता है, जो किलिन में हीट करके केमिकल चेंजेस से बनाया जाता है। द कूलेस्ट पार्ट इज़ इसका टेस्ट और स्मेल बहुत अलग होता है ड्यू टू सल्फर कंपाउंड्स, बट डोंट वरी, सेफ़ है खाने में, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। काला नमक इज़ यूज्ड इन चाट, चटनीज़, फ्रूट्स, इस पे स्प्रिंकल करके खाते हैं। शादी में भी आपने फ्रूट चाट पे डाल के खाया होगा, और डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, लाइक इन पानी पूरी, हींग। प्लस काला नमक हेल्प्स विद ब्लोटिंग। साइंटिफिकली it does have some iron and offer minerals, but again primarily it's still salt. हाइपरटेंशन वाले सोचते हैं काला नमक सेफ़र है, बट नो, इट्स स्टिल सोडियम, सो ओनली यूज़ इट फॉर फ्लेवर, नॉट फॉर बीपी क्योर। एक अलग सॉल्ट है, ये मैं पहली बार मैंने भी सुना जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, कोशर सॉल्ट। ये थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट से बाहर का नमक है, बट मॉडर्न किचन्स में नाम सुनने को मिलता है कोशर। कोशर नाम की फॉर्म में आता है, जूइश फूड प्रिपरेशन में यूज़ होता है। दिस कोर्स सॉल्ट इज़ यूज टू रिमूव ब्लड फ्रॉम मीट टू मेक इट कोशर। और एक और सॉल्ट आता है, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि लो सोडियम सॉल्ट। ये हेल्थ कॉन्शियस लोग जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक इन्वेंशन है। लो सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड कम होता है और उसका कुछ हिस्सा पोटेशियम क्लोराइड से रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टाटा सॉल्ट लाइट क्लेम्स 15% लेस सोडियम देन नॉर्मल सॉल्ट, और टाटा सॉल्ट सुपर लाइट 30% लेस। इससे फ़ायदा ये है कि जो लोग हैबिट से नमक ज़्यादा डालते हैं या जिन्हें डॉक्टर ने सोडियम रिस्ट्रिक्ट बोला है, तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बट कॉशन, पोटेशियम क्लोराइड का टेस्ट थोड़ा बिटर मेटालिक हो सकता है, सबको पसंद नहीं आता ये वाला सॉल्ट। ऑल्सो हाई पोटेशियम कैन बी एन इशू फॉर किडनी पेशेंट्स, तो लो सोडियम सॉल्ट को भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करो। और इसका मतलब ये नहीं कि अब आप दिल खोल के नमक छिड़केंगे अपने खाने के अंदर। कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं, कौन सा नमक हेल्दीएस्ट है, बीपी के लिए कौन सा नमक सही रहेगा, थायराइड वाले के लिए क्या यूज़ करें, रोज़ कितना नमक हमारे लिए ठीक है और कितना हमें खाना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमारे लिए कौन सा सॉल्ट सबसे हेल्दीएस्ट है। सो इसका स्ट्रेट आंसर बताऊँ, कोई एक हेल्दीएस्ट सॉल्ट नहीं है। सॉरी टू से, ऑल एडिबल सॉल्ट्स आर 95 to 99% sodium chloride. So fundamentally they all affect health similarly when consumed in similar amounts. फ़र्क जो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है वो है आयोडीन कंटेंट। आयोडाइज सॉल्ट प्रिवेंट्स डिफिशियंसी, सो इन दैट सेंस आयोडाइज सॉल्ट इज़ बेटर फॉर थायराइड हेल्थ। और इसके अंदर बी जो पॉइंट है वो है सोडियम क्वांटिटी, विच डिपेंड्स ऑन हाउ मच सॉल्ट यू यूज़, नॉट सो मच ऑन विच टाइप। अगर आपको टेस्ट के लिए पिंक या सी सॉल्ट पसंद है, यूज़ कर सकते हो, पर इंश्योर आयोडीन कहीं और से मिले। लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हो तो तब भी लिमिट मेंटेन करो। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, यूज़ अ मिक्स इफ़ यू वांट फॉर टेस्ट, बट इंश्योर आयोडाइज सॉल्ट इज़ इन योर डाइट एंड डोंट ओवर कंज्यूम एनी टाइप। गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी यही कहते हैं कि बस आयोडाइज नमक लो मॉडरेट क्वांटिटी में हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हिमालयन पिंक सॉल्ट बीपी पेशेंट्स के लिए बेटर है? तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हाई बीपी विच इज़ हाइपरटेंशन का मेन कल्प्रिट सोडियम होता है, चाहे वो पिंक सॉल्ट से आए या वाइट सॉल्ट से आए। पिंक सॉल्ट में सोडियम थोड़ा सा कम है, बाय वेट होता है, पर नेग्लिजिबल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम टेबल सॉल्ट 381 mg सोडियम, पिंक सॉल्ट 368 mg सोडियम, ये 3% का फ़र्क है बस। तो सोचो, अगर आप पिंक नमक ज़्यादा लेते हो थिंकिंग ये सेफ़ है, आप उतना ही सोडियम कंज्यूम कर लोगे। नो कंक्लूसिव एविडेंस है कि रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या सी सॉल्ट बीपी के लिए सेफ़र है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड इश्यूज़ हैं लाइक हाइपोथायरॉइड, सो कौन सा नमक यूज़ करें? जनरली थायराइड स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी और गोइटर रिस्क के पेशेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि उनका एडुकेट आयोडीन मिले। इसका सबसे आसान तरीका है आयोडाइज सॉल्ट। सो अगर आपके घर में कोई थायराइड पेशेंट है या आप खुद हो, रेगुलर आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें। सम पीपल आस्क इफ़ दे कैन यूज़ सेंधा और पिंक सॉल्ट। मेरा सजेशन ये है, ओकेजनली थोड़ा फ्लेवर के लिए ठीक है, पर प्राइमरीली आयोडाइज नमक ही लो सो दैट यू डोंट रिस्क आयोडीन डेफिशिएंसी। इंडिया में आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करने से ही हमने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत कम किए हैं पास्ट डिकेड्स में। अगला क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रोज़ कितना नमक लेना चाहिए? इसका सिंपल गाइडलाइन WHO ने 5 ग्राम सॉल्ट पर डे अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच के बराबर रिकमेंड किया है, मैक्सिमम फॉर अ हेल्दी एडल्ट। 5 ग्राम सॉल्ट इज इक्वल टू 2 ग्राम सोडियम। इंडिया में भी ये गाइडलाइन फॉलो होती है, और जिनको बीपी या हार्ट फेलियर जैसे इश्यूज़ हैं उनके लिए तो डॉक्टर अक्सर इससे भी कम बताते हैं, मे बी 3 से 4 ग्राम या हाफ टी स्पून सजेस्ट करते हैं। अब सच्चाई ये है कि एन एवरेज इंडियन डाइट में हम इससे कहीं ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हैं। एस्टिमेट के हिसाब से इंडियंस अराउंड 9 से 10 ग्राम सॉल्ट रोज़ ले रहे हैं, विच इज़ डबल द लिमिट। और हम में से काफ़ी लोग सोचते हैं मैंने तो ऊपर से नमक कम किया है, आई डोंट इवन ऐड मच सॉल्ट, पर हिडन सॉल्ट सोर्सेज भी बहुत सारे हैं हमारे खाने के अंदर। अब बताओ कौन से सोर्सेज हैं? आपका ब्रेड हो गया जो डेली आप नाश्ते में खाते हो, नमकीन, चिप्स, पापड़, अचार, सॉसेस, मतलब जो हम सॉस खाते हैं ना उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। अगर उसके इंग्रेडिएंट चेक करोगे इन सब में काफ़ी सोडियम रहता है। सो इवन इफ़ यू डोंट स्प्रिंकल एक्स्ट्रा पैकेज्ड एंड प्रोसेस फूड से भी काफ़ी नमक आ जाता है। आइडियली कोशिश करें कि डेली सॉल्ट इनटेक आपकी 5 से 6 ग्राम तक लिमिट हो। एक टिप है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आप 8 से 10 ग्राम ले रहे थे पहले, धीरे धीरे कम करें ताकि ज़ुबान आपकी एडजस्ट हो जाए। सॉल्ट कम करने से शुरू के 1-2 हफ्ते खाना थोड़ा टेस्टी कम, मतलब थोड़ा कम टेस्टी लगेगा, बट देन योर टेस्ट बर्ड्स अडेप्ट एंड यू विल एन्जॉय नेचुरल फ्लेवर्स मोर। देखो, नमक ज़िंदगी का स्वाद है, पर अगर इस स्वाद में हमने हद से ज़्यादा मिलावट कर दी तो ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ज़्यादा नमक खाने के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सीरियस हैं, पर समझाने के लिए रिलेटेबल एग्जांपल्स लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर दैट इज़ हाइपरटेंशन सबसे बड़ा इफेक्ट है। एक्सेस सॉल्ट का डायरेक्टली लिंक है बीपी बढ़ने से। जब हम ज़्यादा सोडियम लेते हैं तो बॉडी पानी रिटेन करती है टू बैलेंस इट। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। इंडिया में हाई बीपी एक साइलेंट एपिडेमिक है। मिलियंस ऑफ एडल्ट्स को हाइपरटेंशन है, और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के पीछे एक मेजर कारण ये हाई बीपी ही है। हर साल हज़ारों लोग हार्ट डिजीज़ से मरते हैं, जिसमें एक्सेस सॉल्ट इनटेक एक बड़ा फैक्टर है। सो जितना नमक का खेल कम, उतना बीपी कंट्रोल बेटर। ब्लोटिंग एंड थर्स्ट की बात करें तो कभी आपने नोटिस किया है, शाम को मूवी देखते देखते एक पूरी चिप्स की आप पैकेट आपने खा लिया तो रात को कितनी प्यास लगती होगी। ये अगले दिन चेहरा थोड़ा पफ्ड सा लगता है। दैट्स वाटर रिटेंशन ड्यू टू सॉल्ट। सोडियम बिंड्स वाटर इन द बॉडी। सो ज़्यादा सॉल्ट खाने के बाद सेल्स में पानी जमा हो जाता है। रिजल्ट ब्लोटिंग, स्वेलिंग, मॉर्निंग में पफी आइज एंड थर्स्ट। इंडियन खाने में जो हम पिकल्स, जो अचार होता है ना, पापड़, नमकीन, स्नैक्स एंजॉय तो बहुत करते हैं, उनमें जो नमक की क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओकेजनली ठीक है, बट रिमेंबर अगले दिन आपका जो मुंह ना वो सूजे ना। इसका एक और पॉइंट है कि किडनी लोड एंड अदर इश्यूज़ भी होते हैं। अब आपकी किडनीज़ को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है एक्सेस सोडियम बाहर निकालने के लिए। ओवर टाइम दिस कैन कंट्रीब्यूट टू
किडनी डिजीज़ और स्टोन रिस्क। ऑल्सो कुछ स्टडीज़ ने लिंक किया है कि हाई सॉल्ट डाइट को स्टमक लाइनिंग इरिटेशन और अल्सर्स के रिस्क को, स्पेशली जब बहुत सॉल्टी प्लस पिकल्ड फूड रेगुलरली खाए जाए, बोन्स के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सॉल्ट से कैल्शियम लॉस होता है, कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा निकलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में बोन्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं। सो ओवरऑल एक्सेस नमक इज इक्वल टू नो। इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ ओवर सॉल्टिंग और ईटिंग प्रोसेस सॉल्ट, अभी से सुधर जाओ, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देखो, सॉल्ट हमारे खाने का हीरो भी है और विलेन भी। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी एंड टाइप। थोड़ा नमक खाना इज़ नॉट जस्ट ओके बट नेसेसरी फॉर बॉडी फंक्शंस एंड टेस्टी फूड। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। आयोडाइज सॉल्ट लो ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आयोडीन भी मिले और डेफिशिएंसी भी ना हो आपके अंदर। पर दिन भर का टोटल नमक आपको 5 ग्राम के अराउंड ही रखना है। डिफरेंट सॉल्ट्स ट्राई कर सकते हो टेस्ट के लिए, चेंज इज़ फन, बट जो ग्रैंड हेल्थ क्लेम्स जो हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। पिंक हो या वाइट, सबका असली काम टेस्ट ही एनहेंस करना होता है। हेल्थ अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस डाइट एंड मॉडरेशन। एट द एंड ऑफ द डे नमक स्वाद अनुसार ही होना चाहिए। यही बेस्ट पॉलिसी है, अपने स्वाद और सेहत दोनों के अनुसार। सो नेक्स्ट टाइम यू स्प्रिंकल दैट नमक, याद रखो ये वीडियो के टिप्स। और एक चीज़ और बता दूँ, आप नमक जो अलग से स्प्रिंकल करते हो अपने सैलेड में, दही में, लस्सी में, उसको ऐड करना बंद कर दो तो आपका ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, और बाहर का खाना बंद कर दो। आई नो ये बहुत इजी होता है कहना, और आप भी ये वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप टॉप 8% सब्सक्राइबर्स का हिस्सा बनोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर देना, ये मत भूलना। कमेंट करके बता दो कि आप कौन सा सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हो, और क्या आज पिंक सॉल्ट के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला और कोई नया फैक्ट पता चला तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्होंने पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट या किसी को चेंज इधर उधर करा है, क्योंकि नॉलेज का नमक सब में बांटना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सॉल्टी, बट जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बाय बाय। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करना है? कमेंट करें। कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।